हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से कक्षा 11 प्रबोधिनी का जो है द्वितीय पाठ नीति वचनानी को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस पाठ में नीति परक जो श्लोक हैं, जो हमारे साहित्य हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनसे श्लोक लिए गए हैं महापुरुषों के द्वारा। जो बातें समाज में रहने के लिए या मनुष्य जीवन जीने के लिए जो अत्यंत लाभकारी है, उन श्लोकों को इस पाठ में दिया गया है। तो आइए आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ नीति वचनानी, दूसरा पाठ नीति के वचन। पाठ परिचय जानते हैं। प्राचीन काल से भारतीय महापुरुषों ने बालकों तथा समाज में अच्छे बुरे के ज्ञान के लिए नीति श्लोकों के प्रचार को महत्व दिया है। विद्यालय तथा समाज में बच्चों के सदाचार व नीतिगत ज्ञान हेतु प्रथम श्लोक विदुर नीति से तथा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्लोक राजा भर्तृहरि के नीति शतक से और पंचम से अष्टम तक के 4 श्लोक मनुस्मृति से उद्धृत किए गए हैं। तो इसका जो प्रथम भाग है, जिसमें श्लोक संख्या 1 से 4 तक के हैं, उनका हम वाचन और भावार्थ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो प्रथम श्लोक है, न सा सभायत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् धर्मो न सह यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तत् यक्षलमभ्युपैति। न सा सभा यत्र, न नहीं, सा वह सभा, वह सभा नहीं है, न संति जहाँ नहीं है, वृद्धा वृद्ध, कहा वह सभा ही सभा नहीं हो सकती है, वह सभा नहीं कहलाएगी जहाँ कोई वृद्ध व्यक्ति न हो। वृद्धा न ते ये, और वृद्ध, अगर उस सभा में वृद्ध है लेकिन वह वृद्धा न ते ये, लेकिन वह वृद्ध नहीं कहलाएगा। कब? ये न वदन्ति, जो नहीं कहता है, जो नहीं कह रहे हैं, किसके बारे में? धर्मम, जो धर्म के बारे में नहीं कहता है, वह फिर वृद्ध नहीं कहलाएगा, वह वृद्ध नहीं है। धर्मो न सहयत्र, और यदि वह धर्म के बारे में कहता है तो कहा वह धर्म भी धर्म नहीं है। न धर्मो न सह, वह धर्म नहीं है, यत्र जहाँ, न नहीं, सत्यमस्ति, जिस धर्म में सत्य नहीं है वह धर्म नहीं है। सत्यम न तत् यक्षलमभ्युपैति, और कहा वह सत्य नहीं है जिसमें छल हो, कपट हो, लोभ हो, लालच हो। इस श्लोक में यह बताया गया है कि पहली बात, वह सभा ही नहीं कहलाती जिस सभा में कोई वृद्ध न हो। यदि उस सभा में कोई वृद्ध हैं और वह वृद्ध अगर धर्म की बातें नहीं करता, धर्म की चर्चा नहीं करता है, तो वह वृद्ध बेकार है। फिर कहा यदि धर्म की चर्चा भी करता है लेकिन उस धर्म में अगर सत्य की बातें नहीं हैं तो वह धर्म बेकार है। और अंत में कहा है कि ठीक, यदि उसमें सत्य की भी बातें होती है लेकिन यदि उस सत्य में छल कपट की बातें होती है तो वह सत्य भी नहीं है। यह श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। आइए दूसरा श्लोक जानते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपूच्च विषाणहीनः त्रीणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक में पशुओं का मनुष्य से श्रेष्ठ होना बताया गया। किसके आधार पर? तो साहित्य संगीत कला विहीनः, जिस इंसान के पास, जिस मनुष्य के पास साहित्य नहीं है, किसी प्रकार की कोई रचना करने की क्षमता नहीं है, या संगीत, उसके पास कोई संगीत नहीं है, कला, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कला नहीं है। कला कई हो सकती है, केवल नृत्य गायन वादन नहीं, कला लिखने की भी हो सकती है, किसी चीज को बनाने की भी हो सकती है, किसी कार्य को करने की भी हो सकती है। तो कहा कला से विहीन, जो साहित्य से विहीन है, संगीत से विहीन है और कला से हीन है, साक्षात, वह साक्षात किसके समान है? पशु के समान। लेकिन कौन से पशु? पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ पूंछ और विषाण सींग, ऐसा पशु जिसकी पूंछ और सींग न हो, उन पशुओं की भांति वह दिखता है मनुष्यों के बीच में।
तृणन्न खादन्नपि जीवमानः। वह पशु की समान सी गणना हो गई है। किन पशु के समान? पूंछ और सींग से हीन। लेकिन कहा वो पशु कम से कम भोजन तो करते हैं, घास तो खाते हैं। लेकिन ये कैसे पशु हैं? तृणन्न खादन्, तृण को, घास को नहीं खाते हुए भी जीवमानः, जीव में इनकी गिनती हो रही है। तद्भागधेयं परमं पशूनां, तो तद्भागधेयम, वह तो भाग्य से श्रेष्ठ हैं वह पशु जो कम से कम पूंछ और सींग न होते हुए भी कम से कम घास खाते हैं। लेकिन जिन मनुष्यों के अंदर इनमें से कोई भी कला नहीं है, साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, वह सींग और पूंछ से हीन पशुओं के समान उनसे भी गया गुजरा है, जो पशु की श्रेणी में तो आ रहा है लेकिन घास भी नहीं खाते हैं। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। ईसां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्यरूपेण न मृगाश्चरन्ति। कहा ईसाम न विद्या, ईसाम जिनको या जिनकी, न विद्या जिनको कोई विद्या नहीं है, जिनको किसी प्रकार कोई ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का, न तपो जिन्होंने कभी जीवन में किसी प्रकार कोई तप नहीं किया है, तप अर्थात कठिनता, मेहनत, परिश्रम नहीं किया है, न दानम जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया है, अर्थात जिसने न तो कभी विद्या प्राप्त की है न विद्या दी है, जिसने न कभी तप किया है और जिसने न कभी दान किया है, ज्ञानम न शीलम और जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, शीलम जिसके अंदर कोई शीलता नहीं है, न गुणो न धर्म जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है, नहीं जिसके अंदर कोई धर्म है, वह ते मर्त्य लोके, वह इस मर्त्य लोक में, इस मृत्यु लोक में, इस धरा लोक पर, इस धरती पर भूमि भार भूता, इस धरती पर सिर्फ एक भार स्वरूप है, भूता एक भार के स्वरूप में वो एक प्राणी है इस धरती पर, मनुष्य रूपेण जिसका शरीर, जिसका रूप रंग से तो मनुष्य है, लेकिन मृगाश्चरंती वह इस धरती पर मृगों की भांति विचरण करता है। केवल जैसे मृग अपने पेट भरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जंगल में विचरण करते हैं, उसी तरह वह व्यक्ति भी संसार में केवल अपने उदर भरण के लिए, अपने पेट भरने के लिए जी रहा है, केवल इसलिए वो धरती पर भार स्वरूप है। आइए चौथा श्लोक जानते हैं। श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन, विभाति कायः करुणापराणां, परोपकाराय न चंदनेन। श्रोत्रम, श्रोत्र जिनको कानों से सुना जाए, तो कौन सी चीज? श्रोत्रम, कानों की शोभा किससे होगी? श्रुतेन एवं, श्रुति शास्त्रों को सुनने से, वेदों को सुनने से, पुराणों को सुनने से, महापुरुषों की वाणी सुनने से, अच्छी वाणी सुनने से, अच्छे वचन सुनने से इन कानों की शोभा होगी। न तो कुंडलेन, न कि कानों पर कुंडल पहनने से, सुंदर सुंदर आपने सोने चांदी मोती लगा दी कानों पर, तो उससे कान की शोभा नहीं हो सकती। इन कानों की शोभा तभी है जब आप इन कानों से शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, उपनिषदों की, महापुरुषों की दिव्य वाणी को, उनकी अमृत वाणी का अगर आप श्रवण करते हैं तो आपकी उन कानों की शोभा अवश्य बढ़ती है, न कि कुंडल को धारण करने से। दानेन पाणिर, दान के द्वारा, दानेन दान से, दान के द्वारा, पाणिर अर्थात हाथों की शोभा बढ़ती है, न तो कंकणेन, न कि हाथों पर सोने चांदी के कंगन पहनने से। विभातिकायः करुणापराणम, विभातिकायः जो हमारा यह शरीर है, इसकी यह विभाति, यह कब चमकता है? इस पे क्रीम पाउडर लेपन करने से इसकी शोभा नहीं होगी। करुणापराणाम, जब इस शरीर में पराणाम दूसरों के लिए करुणा होगी, दूसरों के लिए इस शरीर में दया होगी, हमारे मन में भावना होगी दूसरे के प्रति, तब इस शरीर की शोभा है।
परोपकारेण न तु चंदनेन। इस परोपकार करने के द्वारा, परोपकार से, दूसरों की भलाई करने से, दूसरों का उपकार करने से, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने से ही इस शरीर की शोभा है। न तो चंदन, न कि शरीर पर चंदन का लेपन करने से शरीर से खुशबू आएगी, तो उससे शरीर की शोभा नहीं बढ़ती। अर्थात इन श्लोकों में यहाँ पर यह बताया गया है कि हमें मनुष्य जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जो आधुनिक जिन चीज़ों का हम शरीर को सजाने के लिए उपयोग करते हैं, वह केवल क्षणभंगुरता चीज़ है, नश्वर चीज़ें हैं, हमेशा रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। हमेशा रहने वाली चीज़ें वही है जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, महापुरुषों ने, उपनिषदों में कही गई बातें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो द्वितीय पाठ उसका प्रथम भाग आपको बताया। अब हम आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर इसका द्वितीय भाग लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।